किया मोटर्स साउथ कोरिया की सबसे पुरानी और वर्ल्ड की पांचवी सबसे बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कभी साइकिल के पार्ट्स बनाने वाली ये कंपनी आज ऑटोमोबाइल की दुनिया में काफी बड़ा ब्रांड नेम है। आज किया इंडिया सहित 172 देशों के अंदर 3000 से भी अधिक डीलर्स के साथ पूरे वर्ल्ड में सालाना 1.4 मिलियन से अधिक कार्स का प्रोडक्शन करती है। अभी कंपनी का एनुअल रेवेन्यू $17 बिलियन से भी अधिक है। किया ने इंडिया में साल 2019 में एंट्री की और सिर्फ 4 साल में ही किया ने इंडिया में जबरदस्त धमाल मचा दिया। लेकिन किया की कार्स में ऐसा क्या था जो लोगों ने इसे इतना ज्यादा पसंद किया? और कभी बैंकरप्सी के कगार पर आने वाली किया आखिरकार एक टॉप ब्रांड कैसे बन गई, इतनी बड़ी कि 172 देशों में अपना बिजनेस फैला लिया? आज के इस वीडियो में हम किया मोटर्स की इंटरेस्टिंग सफर के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों, साल 1944 में किया मोटर्स को क्यूंग संग प्रिसीजन इंडस्ट्री के रूप में च्यूंग ह्यूंग सांग ने एस्टैब्लिश किया था, जो उस समय स्टील ट्यूबिंग और साइकिल पार्ट्स को बनाने का काम करते थे। फिर साल 1951 में इस कंपनी ने घरेलू साइकिल का प्रोडक्शन शुरू किया। इसके बाद साल 1952 में इसका नाम बदलकर किया यानी कि कोरियन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज कर दिया गया। फिर साल 1957 में किया ने होंडा कंपनी के साथ मिलकर मोटरसाइकिल बनाया, जो लोगों को काफी पसंद आई। इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे बढ़ते हुए किया ने साल 1960 में माजदा कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके ट्रकों का प्रोडक्शन शुरू किया। फिर साल 1970 तक किया मोटर्स अपने खुद के इंजन भी डेवलप करने लगा, जिसके बाद से किया मोटर्स ट्रकों के साथ साथ 3 व्हीलर्स का भी प्रोडक्शन करने लगा। अब साल 1973 में किया ने साउथ कोरिया में अपना पहला ऑटोमोटिव असेंबली प्लांट स्टैब्लिश किया। फिर साल 1974 आते आते किया ने अपनी पहली कार किया ब्रीजा को लॉन्च किया, जिसे कोरियन मार्केट से काफी अच्छा रिस्पांस मिला। अब साल 1976 में किया ने कोरियन आर्मी के लिए भी व्हीकल बनाए, लेकिन अगले कुछ सालों तक साउथ कोरिया में चुन ड्यू हान की तानाशाही के कारण इंडस्ट्रियल इंटीग्रेशन को प्रोत्साहन नहीं मिला, जिसकी वजह से किया मोटर्स को साल 1981 में अपनी यात्री कार के प्रोडक्शन को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तब किया मोटर्स ने काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस को झेला। हालांकि इसके बाद किया ने साल 1986 में किया प्राइड कार को लॉन्च किया, जिसे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। अब बावजूद इसके कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर नहीं आ पाई, इसीलिए किया मोटर्स ने साल 1986 में ही फोर्ड के साथ हाथ मिलाया और साल 1992 में स्टार्टिंग से किया ने अपने खुद के ब्रांड नेम के साथ कार को सेल करना शुरू कर दिया। अब स्टार्टिंग में किया के साथ 4 डीलरशिप थे, जो साल 1995 तक 100 से ज्यादा हो गए। इसी साल कंपनी ने 24,740 कार्स को सेल करके अपना रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों, किया की इतनी सक्सेस के बाद सिर्फ 2 साल के बाद ही 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से किया को एक बार फिर से बड़े लॉस को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से किया कंपनी जो है वो बैंकरप्सी के कगार पर आ गई थी। इसी समय सैमसंग सहित कई बड़ी कंपनियां किया मोटर्स को खरीदने के लिए आगे आईं, लेकिन तब किया मोटर्स ने 33.8% की हिस्सेदारी देकर ह्यूंडई मोटर्स के साथ हाथ मिलाया। तब साल 1998-99 में ह्यूंडई किया मोटर्स ऑटोमोबाइल की शुरुआत की गई। अब ह्यूंडई के अंदर आने के बाद किया ने अपने कार्स में काफी इंप्रूवमेंट किया। धीरे धीरे साउथ कोरिया में किया मोटर्स को काफी अच्छी सफलता मिलने के बाद इन्होंने साल 2005 में यूरोपियन मार्केट में कदम रखा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी अच्छी पहुंच बनाए रखने के लिए इन्होंने साल 2006 में ऑडी टीटी को डिजाइन करने वाले जर्मनी ऑटोमोबाइल डिजाइनर पीटर शेरियर को हायर कर लिया। अब पीटर ने किया मोटर्स के लिए टाइगर नोज ग्रिल को डिजाइन किया, जो आज किया मोटर्स की पहचान है। इसीलिए साल 2012 में पीटर को किया मोटर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर में शामिल कर लिया, जिसके बाद किया मोटर्स के सेल्स काफी ज्यादा बढ़ने लगे थे। और इस तरह पूरे वर्ल्ड में सक्सेस होने के बाद किया मोटर्स ने साल 2017 में अपने 50वें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ इंडिया में कदम रखा। दोस्तों, भारत में किया मोटर्स ने अच्छी खासी रिसर्च और सर्वे करने के बाद साल 2019 में अपनी पहली कार किया सेल्टोस को लॉन्च किया, जो कि एसयूवी सेगमेंट की कार थी। और मात्र 3 महीने के अंदर ही भारत में किया सेल्टोस की 8,50,000 गाड़ियों की बुकिंग्स हो गई। इस तरह किया मोटर्स इंडिया में छा गया।
किया मोटर्स ने हमेशा से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में 4P कॉन्सेप्ट यानी कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन पर काम किया। साथ ही किया ने अपनी गाड़ियों की क्वालिटी, इनोवेटिव, सस्ती और रिलायबल होने की वजह से कस्टमर के बीच में अच्छी खासी पहुंच बना ली है। किया ने इनोवेटिव डिजाइन के साथ ही साथ मॉडर्न स्टाइल को भी ध्यान में रखा, तो दूसरी तरफ किया ने सेफ्टी, क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर भी फोकस किया ताकि किया मोटर्स की गाड़ियां आम आदमी के बजट में भी आ सके। दोस्तों, किया मोटर्स का 79 सालों का ये सफर आपको कैसा लगा? क्या आपको किया की कार पसंद है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल दीप शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।